प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। चलिए आज जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ मैथ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आज हम करेंगे। कॉपी और किताब निकाल लो, सेशन बहुत ही अच्छे होने जाने वाला है। मैं ऑनलाइन क्वेश्चन दूंगा, आप तुरंत आंसर बताना, बट कंडीशन ये है कि वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखना, ठीक है ना। कॉपी पेन निकाल लो और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, जो आप तुरंत तुरंत आंसर देना। दोस्तों मैं इतना 100% बोलता हूँ, जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, देखिए पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है। पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, आपको क्या बताने हैं कि किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा। दो क्या है, x प्लस 2y, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0। गाइस दो इक्वेशन दे दिए है आपको, आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन में का इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार का होगा। मैं चार ऑप्शन देता हूं, आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा कि एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, ठीक है, कि सी होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, की ऑप्शन डी नो सॉल्यूशन। हरी अब गाइस बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही मजा आने वाला है। हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और गारंटी करता हूँ गाइस दिस इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मैक्सिमम लोग इसके आंसर बता दिए होंगे कि क्या होगा इसके आंसर, ठीक है। ये क्या है, एक आपको क्या है, ये क्वेश्चन एक दे दिया है, दो क्वेश्चन दे दिया है, पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन होगा किस प्रकार का होगा। तो आपने क्लास 10th में सिर्फ 3 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। एक तो ये, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग करती होगी तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक। दो लाइन कोइंसिडेंट होगा, ये तो कोलिनियर, किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन। अगर दो लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, आपने निकाल दिया होगा, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब कैसे, देखिए गाइस, जिससे ना बनता हो तो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले मुझे बताइए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने का कंडीशन क्या है। दोनों लाइन को क्या होना पड़ेगा, कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। और उसका कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूं, देखो ये a1 है और ये a2 है, तो a1 क्या है 1 और a2 क्या है -4, ठीक है। 2 अपॉन 4, ठीक है, 2 अपॉन -8, और इसका c क्या है -5 अपॉन 20। अभी हमको गाइस, अभी हमको नहीं पता कि किस प्रकार का सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है, अभी हमको कुछ भी नहीं पता। जितने भी क्वेश्चन देंगे आपको इस प्रकार के, सबसे पहले आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालना है। तो देखो हमने यहाँ पास निकाला, क्या मिला आपको 1 -1/4, इसको भी इससे हमने काट दिया तो क्या बचा -1/4, और इसको भी इससे हमने काट दिया तो क्या बचा 1/4। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो गाइस हमने तीन ही कंडीशन पढ़ा है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या तो लाइन पैरेलल होगा, या तो लाइन कोइंसिडेंट होगा। तो इसका कंडीशन बन रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ये है इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन। मतलब क्या, दोनों लाइन एक ही लाइन में होगी, मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी। गाइस सबको समझ आ गया, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी किसी डाउट है तो क्वेश्चन दूसरा करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ 100% है कि इस क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको रेशियो निकाल के करना है। अगर रेशियो इक्वल होगा तो तीन कंडीशन बनता है, लाइन है तो इंटरसेक्टिंग होगी, तो पैरेलल होगी, तो कोइंसिडेंट होगी, ठीक है गाइस, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में करते हैं हम। डिजिटल बोर्ड ना होने का घाटा ये है कि आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, बट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से क्लास चलेगा अपना, ठीक है। आप कॉपी किताब निकालते रहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, इफ अ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन कंसिस्टेंट देन लाइंस आर। गाइस ये क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, आपके पास तीन कंडीशन होती है चैप्टर नंबर 3 के लिए। या तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या तो दो लाइन पैरेलल होगा, या तो दो लाइन कोइंसिडेंट होगा। तो गाइस जो इंटरसेक्ट लाइन होती है, जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है, वो ही क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, या तो लाइन क्या है,
कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या होगा, कंसिस्टेंट का है। किस प्रकार का, ये कंसिस्टेंट का है। बाकी एक बचा क्या, कौन सा, जो लाइन पैरेलल होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। कौन सी लाइन होगी, वो इनकंसिस्टेंट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्या हो गया, क्लियर। क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर जो तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है ना, इधर देखो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन दूसरा ये था कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइन्स आर। अगर जो एक लीनियर पेयर का इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, तो जो लाइन होगी कौन सी लाइन होगी। पहला ऑप्शन था पैरेलल, दूसरा था ऑलवेज कंसिस्टेंट, तीसरा था ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, चौथा था इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ हमारा जो कंसिस्टेंट केस है वो सिर्फ दो में बनता है, या तो लाइन क्या हो इंटरसेक्टिंग हो, या तो लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन हो। गाइस उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा के जो टाइप्स है वो भी सबको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसमें दो ही क्वेश्चन दे दिया है आपका, क्या 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 6y। हरी अप गाइस, जल्दी जल्दी करो इसका आंसर तुरंत। मेरे ऑप्शन लिखते तक इसके आंसर बता दो। हरी अप गाइस, अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की तो इसके आंसर तुरंत बता दो कि विद इन 10 सेकंड। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आपका आंसर हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी करो कॉपी किताब में। इसका पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, सी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और डी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। हरी अप गाइस, जो मैं 100% बोलता हूँ कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ाई किए होंगे अभी तक, इसके आंसर बता दिए होंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। सबसे पहले हमको एक रेशियो बनाना होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का। फिर हमको देखना पड़ता है क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, क्या इक्वल है c1/c2 के। अगर तीनों इक्वल है तो कौन सा केस बनेगा, तीनों लाइन क्या है हमारे, कोइंसिडेंट लाइन है। अगर दो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन है। अगर दोनों नॉट इक्वल है तो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले a1/a2 लिखो, तो 9/18 मतलब कितना, 1/2। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, 1/2। दूसरा लिखो 3/6, इससे को हमको क्या मिल गया, 1/2। तीसरा लिखो 12/26। देखो ये 1/2 नहीं हो रहा है, मतलब हमको क्या पता चला, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। गाइस ये किस प्रकार का है, ये मतलब क्या, दोनों लाइन क्या है, को दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो किस प्रकार का सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब एक दूसरे से कहीं पास टच ही नहीं करेगा तो उसका आंसर क्या होगा, इसीलिए इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। सबको समझ आ गया गाइस, जिसको समझना है वो भी बताओ। जो जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो 100% इसका आंसर निकाल दिया होगा। अगर जिसको ना भी समझ आया हो तो क्या करने के, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन a1/a2 b1/b2 c1/c2 के फॉर्म में लिखेंगे, देखेंगे कि सभी रेशियो सेम हो रहे हैं क्या। अगर सेम होगा तो कोइंसिडेंट का होगा, दो सेम होगा एक नहीं होगा तो पैरेलल का। अगर दोनों सेम नहीं है तो सबको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। सबको समझ आ गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। कॉपी किताब निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, अगर दो लाइन दिया है आपको, दो लाइन का इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। बता दिया कि बोथ लाइन आर क्या, पैरेलल। बोल दिया है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देन you have to find out the value of k। तब तुमको किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, k। and where is the k,
के इज देयर। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे। ये दो इक्वेशन दिया है, ये दो इक्वेशन आपको दे दिया है, बता भी दिया है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कभी नहीं मिलेंगी, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो गाइस आप सबको पता होगा कि दो लाइन पैरेलल होती है तो कंडीशन कौन सा होगा, कौन सा कंडीशन होगा, जल्दी बताओ। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। गाइस अब जल्दी से निकालिए, तब तक मैं इसका आंसर लिख बता देता हूं, मैं आंसर बोल रहा हूं, ऑप्शन लिखवा देता हूं। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 15/4, सी ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आंसर निकालिए 4/5, और चौथा ऑप्शन है 5/4। जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसका आंसर अभी तक आ गया होगा। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसका आंसर अभी तक आ गया होगा। तो गाइस ठीक है, बता दिया है, देखो इक्वेशन ये और इक्वेशन दूसरा देने दिया है, बता दिया है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होगी तो आपका दिमाग काम करेगा कि पैरेलल की कंडीशन में क्या इक्वेशन लगता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। तो हमारा a1 क्या है 3, a2 क्या है 2, ये किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 के। b1 क्या है 2 के और b2 क्या है 5y। ठीक है, हमको 5 ओनली, हमको सब पता है, के निकालना है, बहुत ही इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को मल्टीप्लाई से कर दो, 2 को ही पास रख दो, तो कितना हो जाएगा 10, 15 बाई, अब ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/4। कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपके सामने, 15/4। बहुत ही सिंपल है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका, 100% मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर इस प्रकार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हो मतलब कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे मूव करते हैं, बोर बिल्कुल मत होइएगा, कॉपी और पेन निकाल के मेरे साथ क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5। हे गाइस कोई भी बोर मत होइएगा, क्या करें यार, डिजिटल बोर्ड है नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना। बट आप लोग को थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे वीडियो को मेरे मेहनत के लिए गाइस, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करो चाहे मत करो कोई बात नहीं यार, शेयर तो जरूर करो क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ग्रुप में फेमस करो मेरे को भी थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। देखिए एक प्रकार का क्वेश्चन ये आता है, इफ वन इक्वेशन ऑफ पेयर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, ठीक है 3x, ठीक है प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या है गाइस, एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है ना, एक इक्वेशन दे दिया है और बोला क्या है कि जो अदर इक्वेशन है वो इस पे क्या करती है, डिपेंडेंट है। कैसे है, इस पे निर्भर करती है, इस पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, इफ वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना, सेकंड इक्वेशन भी। गाइस नहीं समझ आया तो मेरी बात सुनो, एक इक्वेशन दे दिया है, जो अलग जो दूसरा इक्वेशन है लीनियर पेयर का वो इस पे डिपेंडेंट है, वो इस पे डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन बोला है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसका इक्वेशन कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं चार ऑप्शन लिखता हूं। पहला ऑप्शन है 6x प्लस 10y, जिसका तैयारी अच्छे से होगा वो अभी तक बता भी देगा करेक्ट आंसर, जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो अभी तक बता भी दिया होगा करेक्ट आंसर क्या होगा। 6x माइनस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0, बोर नहीं होना, कॉपी किताब से करो जल्दी जल्दी। 6x प्लस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका माइनस 6x प्लस 10y और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको समझ आ गया है कि दो लीनियर पेयर इक्वेशन होते हैं, सबको पता है पेयर में होते हैं, उसमें से एक इक्वेशन आपको दे दिया है
बोला है कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। तो आपको बताना है कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब हम जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस पे डिपेंडेंट है तो उसका एक ही केस लगता है, क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और इक्वल होना चाहिए क्या, c1 अपॉन c2 के। ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे। तो अब आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में ऐसे को देखो जिसमें तीनों रेशियो इक्वल है। कैसे कैसे इक्वल होना चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के। अगर ये इक्वल है तो हमारा क्या है, पूरे केस हमारे बराबर है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन, अब तुम अपने से चूज करो, ये लिख लो यहाँ पास। अगर हम इसको a1 ले रहे हैं तो अगर इसको, अगर हमारा को लगेगा ये सही आंसर है तो क्या हो जाएगा, ये -3 अपॉन -6। ठीक है, दूसरा देखो 5, ठीक है, 5 अपॉन 10। तीसरा देखो -2 अपॉन -4। तो 1/2 हमको यहाँ से मिला, 1/2 हमको यहाँ से मिला और 1/2 हमको यहाँ से मिला। मतलब क्या, हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और हमारा c1 अपॉन c2। कौन सा इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन नंबर 1। तो 1 ही एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसका करेक्ट आंसर कौन है, इक्वेशन नंबर 1। गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही, किस प्रकार करना होता है इसको, सबसे पहले आपको ध्यान देता पड़ता है कि जो एक लीनियर पेयर दिया है, ठीक है, वो दूसरा डिपेंडेंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो करना क्या होता है, हम ऐसे चार ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें हमारा कौन सा करेक्ट फार्मूला बैठे, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 का। मतलब सभी रेशियो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तभी वो अदर इक्वेशन पे डिपेंडेंट होगा। गाइस मेरी बातें समझ आ गई होगी तो वीडियो को आगे से आगे शेयर करो। अगर बहुत मजा आ रहा होगा तो कॉपी पेन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं। ठीक है, करते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं है। एक एक घंटे तक इंस्टाग्राम चलाते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। सबको समझ आ गया गाइस, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैं लिख देता हूं 3 एंड 1, ठीक है। दूसरा लिख देता हूं मैं 4 एंड 3। तीसरा तीसरा मैं लिखता हूं 5 एंड 1, और चौथा लिखता हूं मैं -1 एंड -3। इतना समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मेरी बातों को सुनिए। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4। सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। जो मेथड आपको ज्यादा सिंपल लगे आप हमेशा उसी मेथड से कीजिए। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करता हूं क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा सिंपल लगता है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखो दिमाग में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, माइनस के खत्म हो जाएगा। इसको क्या कर दे, ऐड कर दे, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6। इतना सबको समझ आ गया है। उसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस x की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, मान के चलो मैं यही पुट कर देता हूं, ठीक है इसमें। तो ये 3 हो गया, y क्या हो गया 4। y की वैल्यू कितनी आ गई पास 1। सबको समझ आ गया कैसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस दोनों को एलिमिनेशन मेथड से कर दो, इस वाले के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है गाइस, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1। कौन सा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसको अभी भी समझ ना आया हो वो एक बार वीडियो को पॉज करे और सुने कि मैं क्या क्या बताया। ठीक है, अब हम नंबर क्वेश्चन नंबर 6 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। समझ आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो एक क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, सॉरी मैं इसको आपको लिख के नहीं बता सकता क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। आप मेरी बातों को सुनिए गौर से, ठीक है। देखिए
अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 1, ठीक है ना। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन है जब उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से उस फैक्टर के न्यूमिनेटर से अगर a को घटाते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/3, ठीक है। एंड उस वही फ्रैक्शन, ठीक है, 1/4 बन जाता है जब उसमें हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 8 ऐड करते हैं। गाइस सॉरी फॉर दैट कि आई एम नॉट एबल टू शो योर क्वेश्चन, बट क्या करूं, आपको बताना पड़ रहा है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है जब हम उसके न्यूमरेटर से क्या करते हैं, -1 को, और वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड करते हैं, 8। तो बताओ कि वो फ्रैक्शन कौन सा है, तो फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसका मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप देख के दंग रह जाएंगे। 4 ऑप्शन है, ठीक है, 3/12। पहले सुन लो, एक को इसके अगर हम कोई फ्रैक्शन है, एक को अगर हम करते हैं माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, 1/3। अगर हम ऐड को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाता है, 1/4, फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। गाइस ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से अगर मैं एक को घटाता हूं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/3, और उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मैं किसको घटाऊंगा, ऐड को ऐड करूं, कितना बन जाता है, 1/4। तो बताओ गाइस वो फ्रैक्शन क्या है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये 4 ऑप्शन को बहुत गौर से देखना है। अब आप दिमाग लगाइए कि ये फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो देखो अगर मैं इसमें 3 को घटाता हूं किससे, देखो ये फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर क्या है, 3। 3 को अगर मैं 1 से घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2/6, 2/12। इसको इससे मैच करें तो क्या हो जाएगा, 1/6। बनना क्या चाहिए था, 1/3, मतलब ये नहीं है। दूसरा देखा 4/3, 4/12, ठीक है। अगर मैं इसको 1 से घटाता हूं कितना बन जाएगा, 3/12। अगर इसको मैं करता हूं तब भी क्या था, 1/6, मतलब क्या, ये भी नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो 5/12, इसके न्यूमरेटर से मैं 1 को माइनस कर दूं कितना बच गया, 12, 4, 3, मतलब क्या ये हो सकता है। क्वेश्चन में क्या था कि वह फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर से 1 को माइनस करूंगा तो जो रिजल्ट होगा क्या होगा, 1/3। तो 1/3 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। दूसरा केस देखो, जब इसके डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा, 8 ऐड करूंगा तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 12। अब इसमें मैंने 8 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 20, और जब 20 को करूंगा क्या हो जाएगा, 1/4। गाइस 1/4 आ गया, 1/3 आ गया, मतलब वो जो फ्रैक्शन था वो क्या होना चाहिए, 5/12। इतना तो मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ। जिसको अगर ऐसे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे 2 सेकंड काफी है। यहाँ से सीधा देखो, 1 को माइनस किया तो क्या बचा, 4, 4/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। यहाँ मैंने 8 ऐड किया तो क्या बनना चाहिए, 1/4, तो जाएगा 20, तो 1 4 जा 20। गाइस इतने सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सिंपल मेथड आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। और गाइस वाली वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप गाइस पढ़ने के लिए इतना तो कर सकते हैं, आपको पढ़ाने के लिए इतना कर सकते हो, तो आप पढ़ने के लिए इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। और यार अगर आपको बहुत ही अच्छा मेरा वीडियो लग रहा होगा तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें थोड़ा सा, ठीक है ना। गाइस अब बाकी क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन रिपीट होंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होंगे। कुछ नया क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर नया क्वेश्चन होगा तो मैं 100% बताऊंगा, ठीक है ना, 110% बताऊंगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ऐसे ही बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ आपको बनता है कि लाइन कब एक सॉल्यूशन देगा, कब मैंने सॉल्यूशन देगा। लास्ट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये कि एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बनते हैं, ये, ठीक है। मैं फिगर नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान के चलो ये ए है, ये बी है,
ये सी है और ये क्या है, डी है, ठीक है ना। एंगल, इसके एंगल आपको दे दिए हैं, एंगल ए कितना दिया है, ठीक है 6x + 10, एंगल बी कितना दिया है, ठीक है 5x, और सी कितना दे दिया है x + y, ठीक है, और एंगल डी कितना दे दिया है 3y - 10, ठीक है 3y - 10, ठीक है। तो गाइस आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y गाइस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बनते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। इसके चारों एंगल्स आपको दे दिए हैं, आपको क्या करना है x एंड y की वैल्यू पुट करना है। गाइस ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा नया चीज सीखोगे, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे 100% बन जाएगा। तो गाइस साइक्लिक, एक चीज याद रख लेना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अपोजिट साइड्स का मतलब एंगल ए का अपोजिट क्या होगा एंगल सी, एंगल बी का अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल बी। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा एंगल 180। हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल डी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा ए, एंगल डी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पास एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू रख दो, एंगल ए की वैल्यू ये है, एंगल सी की वैल्यू ये है, इसको रख दो गाइस, रख दो। तो क्या हो जाएगा 6x + 10 प्लस x + y, एंगल सी एंगल ए एंगल सी, ठीक है ना। और गाइस सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन दे देता हूँ, सबसे पहले इसको मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 10। पहला ऑप्शन था x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 30, x की वैल्यू आ रही है 44 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 50 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 15 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 15। गाइस जल्दी से जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या मिल गया एंगल C प्लस एंगल इतना 180 डिग्री। कोई किसी को डाउट है इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 7x, ठीक है, प्लस y, उधर माइनस कर दो कितना हो जाएगा 170, ठीक है। एंगल D प्लस एंगल B रख लो, एंगल D की वैल्यू कितनी है, वेयर इज एंगल D 3y - 10 प्लस एंगल B प्लस 5x = 180 डिग्री, ठीक है ना 180 डिग्री। इसको भी सॉल्व कर लो तो 3y, ठीक है, प्लस 5x = उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 190, ठीक है 190। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस इसको आपको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। सॉल्व करके आप लोग बताइएगा कि x की कमेंट सेक्शन बताइएगा कि x की वैल्यू कितनी आई है और y की वैल्यू कितनी आई है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा बेटर होगा। देखो 5x है, y है और y है, ठीक है ना, तो इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देना, सीधी सी बात है, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। गाइस अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।